हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 सितंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। भारत के राष्ट्रपति 5 सितंबर 2023 को कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 65। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 75। भारत के राष्ट्रपति 5 सितंबर 2023 को कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 75, 75। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का दायरा बढ़ाकर उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस बार से जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है इसका दायरा बढ़ाया गया है और इसमें उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को इसमें शामिल कर लिया गया है। इस वर्ष 50 स्कूल शिक्षकों और उच्च शिक्षा से 13 शिक्षकों को और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। टोटल कितने हो गए? 75। बिहार से जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया है, बिहार के 3 शिक्षकों का चयन किया गया है। तो 69 बीपीएससी में पूछ सकता है नाम क्या क्या है। तो एक तो है अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार और कुमारी गुड्डे। तो 3 नाम आपको याद रखना है, अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार और कुमारी गुड्डे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी 3 टीचर है, आसिया फारूकी, प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, चंद्र प्रकाश अग्रवाल और तीसरे जो है वो है हायर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से, उनका नाम क्या है? डॉक्टर फरहीन बानो। ठीक है, फरहीन बानो। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति 5 सितंबर 2023 को कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे? तो आंसर क्या होगा? 75। इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का दायरा बढ़ाकर उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को इसमें शामिल कर लिया गया है। और जो 75 पुरस्कार दिया जाएगा इसमें 50 स्कूल शिक्षकों को, 13 उच्च शिक्षा से शिक्षकों को और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बिहार से 3 शिक्षकों का चयन हुआ है, अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार और कुमारी गुड्डे। यूपी से भी 3 टीचर हैं, आसिया फारूकी, चंद्र प्रकाश अग्रवाल और एक है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से जिनका नाम है डॉक्टर फरहीन बानो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी पीएसयू कंपनी और ऑयल इंडिया लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन में सहयोग करने के लिए एक साथ आए हैं? आपके पास ऑप्शन है ओएनजीसी, ऑप्शन बी है एचपीसीएल, ऑप्शन सी है एचएएल, ऑप्शन डी है एनटीपीसी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। कौन सी पीएसयू कंपनी और ऑयल इंडिया लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी और डीकार्बोनाइजेशन में सहयोग करने के लिए एक साथ आए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने उल्लास के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए कब से कब तक साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है? आपके पास ऑप्शन है 1 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक, ऑप्शन बी है 5 सितंबर से 12 सितंबर 2023 तक, ऑप्शन सी है 2 सितंबर से 9 सितंबर 2023 तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने उल्लास के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए कब से कब तक साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो 1 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के तहत। ठीक है, ये ऑब्जर्व करेगी। कब से कब तक? 1 से 8 सितंबर 2023 तक।
उल्लास का मतलब क्या हुआ? उल्लास का मतलब हुआ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। 2023 की थीम क्या है? प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। तो थीम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अर्पणा जैन, ऑप्शन बी है श्रीमती जया वर्मा, ऑप्शन सी है निकिता त्रिपाठी, ऑप्शन डी है खुशबू जैन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीमती जया वर्मा। और पहली महिला भी बनी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेयरपर्सन एंड सीईओ, तो श्रीमती जया वर्मा, और पहली वुमेन बनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि उत्केला हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। उत्केला हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड लॉन्च की। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है एनसीईआरटी, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड लॉन्च की। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह फोकस करेगा ऑन गुड हेल्थ एंड वेलनेस, स्टूडेंट के लिए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अगस्त 2023 में नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है नॉर्वे, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूजीलैंड के साथ। हाल ही में भारत और किस देश ने अगस्त 2023 में नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काशी कल्चर पाथवे दस्तावेज किस ब्लॉक से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी है G7, ऑप्शन डी है G20। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, G20। काशी कल्चर पाथवे दस्तावेज किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, G20 से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंग्लैंड में। ऑपरेशन डक हंट क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए FBI द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, ऑप्शन बी है रॉ द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन, ऑप्शन सी है इसने जो ऑपरेशन डक हंट है इसने कुख्यात कॉकबोट बॉटनेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इसने कुख्यात कॉकबोट बॉटनेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। बेसिकली ये क्या था? आपका रैंसमवेयर था, ठीक है, वायरस। तो ऑपरेशन डक हंट ने क्या किया है? इसे नष्ट कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। FBI की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्रवाई डक हंट नामक एक बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन का हिस्सा थी। और ये कहाँ पे, कौन कौन से देश में हुआ था? फ्रांस में, जर्मनी में, नीदरलैंड में, लातविया में, रोमानिया में, यूनाइटेड किंगडम UK में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और इसने क्या किया? एक रैंसमवेयर था कॉकबोट, इसे सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने 2.63 किलोमीटर लंबे राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर नीलाचल फ्लाईओवर का अनावरण किया है?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? तो नीलाचल फ्लाईओवर कहाँ पे है? असम में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उद्घाटन किसने किया था? तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लघु सिंचाई एमआई योजनाओं की छठी जनगणना पर रिपोर्ट जारी की है? माइनर इरिगेशन। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जल शक्ति मंत्रालय। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक माइनर इरिगेशन योजनाएं हैं और इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है जिसमें राज्य में परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये का भुगतान करने की परिकल्पना की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी स्कीम शुरू की है जिसमें राज्य में परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये का भुगतान करने की परिकल्पना की गई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्नाटक ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर रवि कन्नन ने 2023 रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए समाज सुधारक, ऑप्शन बी है ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर से संबंधित होता है, ऑप्शन सी है भूविज्ञानी है, ऑप्शन डी है पत्रकारिता है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑन्कोलॉजिस्ट है। आर रवि कन्नन ने 2023 रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑन्कोलॉजिस्ट है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, टोटल 4 लोगों को मिला है। तो एक तो हो गया भारत से आर रवि कन्नन, बाकी के जो 3 हैं कोरवी रक्षंद बांग्लादेश से, यूजेनियो लेमोस ये आपका तिमोर लेस्ते से, पूर्वी तिमोर बोलते हैं तिमोर, मीडियम कोरोनेल फेरर ये आपके फिलीपींस से। तो बाकी के 3 कौन कौन से हैं? कोरवी रक्षंद बांग्लादेश से, यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते से, मीडियम कोरोनेल फेरर ये फिलीपींस से। और इंडिया से कौन है? इंडिया से है आर रवि कन्नन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया का सबसे उन्नत अरबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जारी किया गया, इसका नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ओएस, ऑप्शन बी है शिवा, ऑप्शन सी है जैस JAIS, ऑप्शन डी है मैस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जैस JAIS। दुनिया का मोस्ट एडवांस अरबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जारी किया गया, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जैस। किस कंपनी ने बनाया है? तो G42 कंपनी है, कहाँ पे? अबू धाबी बेस्ड है, इन्होंने इसे डेवलप किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के एक साथ चुनाव की व्यवहार्यता को देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA में, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पेरू में। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पेरू में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंगापुर का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है थर्मन सनमुगरत्नम, ऑप्शन बी है ली सिन लुंग, ऑप्शन सी है ली कुआन यू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा भारतीय मूल के हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थर्मन सनमुगरत्नम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले 2 फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर की मेजबानी कौन से 2 शहर करेंगे?
आपके पास ऑप्शन है भुवनेश्वर और कोची, ऑप्शन बी है गुवाहाटी और कोची, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर और गुवाहाटी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। भारत के पहले 2 फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर की मेज़बानी कौन से 2 शहर करेंगे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। खबरों में नजर आए किशोर जेना किस खेल से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है जेवलिन थ्रो भाला फेंक, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है हॉकी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जेवलिन थ्रो। खबरों में नजर आए किशोर जेना किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जेवलिन थ्रो। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि सबसे पहले तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ जनवरी से लेकर अगस्त तक का कंपाइलेशन। इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और आप वहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।